सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए आम सहमति बनेगी। कल से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, 19 दिसंबर तक चलने वाला है। सरकार इस दौरान 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है, जिसमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुरक्षा और सुधार और कॉर्पोरेट शेयर बाजार विनियम से जुड़े विधेयक शामिल हैं। संसद का शीतकालीन सत्र, ये सत्र बेहद गर्म रहने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच माहौल बेहद तल्ख नजर आ रहा है और मनोहर केसरी की भी मौजूदगी हमारे साथ है। मनोहर, देखिए, इससे पहले का जो सत्र था, मुझे याद है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को अगर छोड़ दें, पूरा सत्र सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा था। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार पूरा विपक्ष काफी समय के बाद एकजुट नजर आया। इस बार का ये जो शीतकालीन सत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है 10 विधेयक सरकार लेकर आने वाली है, लेकिन क्या चर्चा होगी या फिर सिर्फ विधेयक लाया जाएगा? और क्योंकि बहुमत में तो है ही, लेकिन जब चर्चा ही नहीं होगी, जनता के मुद्दे जब वहां पर उठेंगे ही नहीं, तो आखिरकार ऐसे सत्र का मतलब क्या होता है? कैसा ये सत्र रहने वाला है? किस तरीके से पूरी तैयारी है तमाम दलों की, मनोहर? देखिए, सबसे पहले बता दें कि आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से बुलाई गई है। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, वो मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सरकार की ओर से क्या कुछ सत्र में लाया जा रहा है, इसे लेकर के एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सरकार कई महत्वपूर्ण बिल, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलेटेड बिल की बात हो, चाहे दूसरी बिल की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष एसआईआर को लेकर के इस बार सरकार को फिर घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार इसे लेकर के सवाल खड़े करती रही है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या टीएमसी की बात करें, तो इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है और आज 11 बजे इसे लेकर के एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। सरकार की ओर से बता दिया जाएगा कि हम ये सारी चीजें लाने की कोशिश करने जा रहे हैं या ला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष भी अपनी बात इस बैठक में रखेगा, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक जो संसद सत्र चलता है उस दौरान सर्वदलीय बैठक तो होती है, लेकिन बाद में विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर आता है। और दूसरी बात है वंदे मातरम को लेकर के सरकार ये भी चाहती है, जो हमारे सूत्र बतलाते हैं, सरकार चाहती है कि वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो, क्योंकि 150 साल हम इसकी मना रहे हैं और जैसे में वंदे मातरम का क्या हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे लोगों में क्या इसका तात्पर्य है, क्या अर्थ है, इसको पूरी दुनिया को जानना चाहिए, खास करके अपने जेन जी को जानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री, याद होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम सेलिब्रेशन कार्यक्रम में कि इनके इस हिस्से को हटा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को टारगेट किया गया था। तो ऐसे में विपक्ष जो है सो लगातार हमला करता नजर आया और उन्होंने कहा है कि हम संसद सत्र में अगर ये लाता है तो इसे हम चलने नहीं देंगे, लगातार हम इसका विरोध करेंगे, एसआईआर का विरोध करेंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज जब 11 बजे सर्वदलीय बैठक होती है, तो इस बैठक में दोनों सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से क्या एजेंडा सामने रखा जाता है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ मनोहर, और निश्चित तौर पर देखना होगा कि जब ये सर्वदलीय बैठक होगी तो किस तरीके से तमाम एजेंडा जो है वो सामने आता है और कम से कम ये सफल हो, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। आप रहिए हमारे साथ। बीजेपी के नए राष्ट्रीय